हेलो हेलो हेलो। कैसे हो? वेलकम। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ स्टॉक मार्केट, अबाउट स्टॉक मार्केट, जहाँ पे हम लोग जान रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है, स्टॉक मार्केट में बेसिक्स क्या है उसका, और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे हम लोग, पूरा स्टार्टिंग से, इनिशियल से लेके एंड तक। लाइक पूरा तो नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए लिटरली बहुत कुछ है, पर जितना हो सकता है, जितना मैं जानता हूँ उतना मैं बता रहा हूँ। चैप्टर वाइज बता रहा हूँ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके। चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 1 का लेक्चर अपलोड हो चुका है, उसका नोट्स भी मिल चुके होंगे। अब चैप्टर 2 पढ़ रहे, देख सकते हो चैप्टर 2 खुला हुआ। एंड गाइज आई एम सो सॉरी, मैंने चेक किया उसका लास्ट चैप्टर 1 का जो रिकॉर्डिंग था, वीडियो था, उसका चेक किया लेक्चर, उसमें थोड़ा इको हो रहा है साउंड का, तो बेयर कर लो अभी के लिए फ़िलहाल। मैं कोशिश करूँगा कि उसको थोड़ा ठीक कर दूँ, ठीक करूँगा आने वाले लेक्चर्स में, बट अभी के लिए आई एम लिटरली वेरी सॉरी। उसको चेक कर लो, बेयर कर लो उसको प्लीज़। अभी स्टार्ट किया, अभी तक चैप्टर 1 हो चुका है, और अभी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 2, विच इज़ अबाउट सेक्टर्स इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या क्या सेक्टर्स है और सेक्टर का यूजेस क्या है, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करते क्योंकि फिर लेक्चर का लेंथ लंबा हो जाता है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज चैप्टर 2? चैप्टर 2 इज अबाउट सेक्टर्स इन स्टॉक मार्केट। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या क्या सेक्टर्स हैं, ठीक है? तो चलता है क्या? नाउ हियर इज द लाइन विच इज लाइक, देखो एक चीज़ है, एक बड़ा प्यारा लाइन है, ठीक है, कि मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इज अ सीजनल बिजनेस। मार्केट में पैसा बनाना एक सीजनल बिजनेस है, ठीक है। मार्केट में आप हर साल, लाइक हर दिन पैसा नहीं बनोगे आप, कुछ दिन पैसा बनोगे, कुछ दिन पे पैसा लूज करोगे मनी आप, लेकिन आप हर 10 से 15 दिन में आप एक बार बिग मनी जरूर बनाओगे। तो बाकी अदर डेज क्या करो, आप टूल्स को शार्पन करो, रीड करो, राइट करो, मार्केट के बारे में समझो, न्यूज़ पढ़ो, चेक करो। बेसिकली न्यूज़ पर ट्रेड मत करो, बट न्यूज़ तो जानो क्या चल रहा है मार्केट में, एंड देखो, वॉच करो, ठीक है। सो मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट इज अ सीजनल बिजनेस। यू विल मेक big money once in a 10 to 15 days. So in other days, sharpen your tools. That is read, write, analyze and watch. Okay. देखो मार्केट के बारे में समझो, जानो मार्केट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है चैप्टर ये। सो है यहाँ, ठीक है। नाउ अपन हेडिंग तो पढ़ ले चैप्टर के कि सेक्टर से, बट सेक्टर से आने से पहले हमको ये जानना है कि सेक्टर हमको जानना क्यों है। आखिर जब हम सेक्टर्स पढ़ेंगे तो क्यों पढ़े सेक्टर्स, तो इसलिए पढ़ेंगे। देखते हैं, पढ़ो देख। The first question arises, what is the sector? But before that, we need to understand why we need to know the sector. Okay. So answer is, by knowing or looking into the sectors, we can easily understand or know the performance of stocks which are related to that sector, and also which will help us to recognize the stock or sector in which we should invest our money for good amount of profit or return, and from which sector we have to avoid, एंड फ्रॉम नहीं, बेसिकली इन और विच सेक्टर वी हैव टू अवॉइड। नाउ सेक्टर हमको क्यों जानना है? देखो सेक्टर, अगर हमको एक स्टॉक के बारे में जानना है, एक शेयर के बारे में जानना है, एक कंपनी के बारे में जानना है, तो हम चेक करेंगे कि वो पूरा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। लाइक ओवर द उस सेक्टर का, लाइक उस सेक्टर एक समझ लो एक फैमिली है सेक्टर। उस अगर उस फैमिली का एक बंदे के बारे में जानना, तो हमको चेक करना पड़ेगा कि फैमिली कैसा है। अगर फैमिली अच्छा तो उसका बंदा अच्छा, उसका उसके उस फैमिली के बच्चे अच्छे। तो हमको बेसिकली सेक्टर एक फैमिली, तो हम सेक्टर्स इसलिए जानते हैं ताकि हमको पता चले कि एक स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, या फिर अगर एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका पूरा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। लाइक अगर हमको जानना है कि एक एसबीआई बैंक जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो हम पूरा बैंकिंग सेक्टर भी देख सकते हैं कि हमको पता चले। अगर पूरा सोच के देखो, पूरा बैंकिंग सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहा है और एक एसबीआई का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि एसबीआई का अच्छा शेयर है जो परफॉर्म कर रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ तो सीन हो सकता है एसबीआई में, ठीक है ना, कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर पूरा सेक्टर खराब हो रहा है तो वो एक पर्टिकुलर शेयर पूरा सेक्टर होल्ड नहीं कर पाता है, उसके साथ उसका असर उस पर्टिकुलर स्टॉक पे भी दिखता है। तो इसलिए हमको पता करना होता है, तो सेक्टर क्यों जानना चाहिए। सेक्टर जानोगे तो तुमको पता चलेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, उस पूरे सेक्टर का, उसके सिमिलर कंपनीज का। इसलिए हमको सेक्टर जानना होता है, और ताकि हमको पता चले। अब देखो कि मार्केट में इतने सारे कंपनी, ओवर एनएससी 1600 प्लस कंपनी है, तो हम सबको तो स्कैन नहीं कर सकते कौन सा कंपनी कैसा है, तो हम लोग सेक्टर से एनालाइज करेंगे। फार्मा सेक्टर कैसा, आईटी सेक्टर कैसा है, फिर से हेल्थ केयर सेक्टर कैसा है। जब हमको पता चलेगा कि ये सेक्टर अच्छा है, हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा और फार्मा और आईटी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है,
तो हम हेल्थ केयर में जाएंगे ना, हेल्थ केयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। या फिर हमको पता चले कि ऑटो सेक्टर ज़्यादा अच्छा आईटी से, तो हम ऑटो सेक्टर में पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे। लाइक आफ्टर 2020 फॉल के बाद मेटल सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया 2021 में, तो जिन्होंने मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट किया होगा उसका अच्छा रिटर्न मिला होगा। तो सोच के देखो, तो इसलिए जानना होता है हमको कि सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि अगर हमको पहले सोचो, इतने सारे शेयर्स है मार्केट में, सबको पर्टिकुलर एक एक करके तो नहीं स्कैन कर सकते, तो अपन पूरा मार्केट देखेंगे, मार्केट का हेल्थ कैसा है, फिर सेक्टर्स को देखेंगे, सेक्टर्स का हेल्थ कैसा है, तो पता चलेगा। आप सेक्टर्स पता चलेगा ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद उस सेक्टर्स में देखेंगे कौन से कंपनी है, देन उस कंपनी को स्कैन करेंगे कौन से कंपनी बेटर है, फिर उस पर्टिकुलर कंपनी में जाके इन्वेस्ट करेंगे। इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से लेके नीचे तक। इसलिए आपको सेक्टर्स जानना होता है ताकि हम अच्छा रिटर्न भी जान सके और अच्छा देख सके कि मार्केट अभी उस सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसका सिमिलर स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्टर। अभी तो ये जान ले कि सेक्टर्स क्यों देखना है, पर अब जानते हैं सेक्टर्स क्या होता है और मार्केट में क्या क्या सेक्टर्स है। नाउ there are various sectors in stock market, and a sector is a group of companies that perform similar business operations। एक सेक्टर होता है एक ग्रुप ऑफ कंपनीज सिमिलर, जिसमें एक सिमिलर बिजनेस जो जो होता है उस सेक्टर्स में ऐड होता है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, अभी थोड़ा मुश्किल है पर एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा इजी हो जाएगा, तो समझते हैं। लेट अस कंसिडर फ्रूट्स एज अ सेक्टर। Okay, now what will you think of a fruit? Obviously an apple and not of a potato. But if I say you to think of a vegetable and not fruit, now what will you think? Obviously not of apple but potato. आप देखो कि अगर आपको एक फ्रूट के बारे में सोचने को बोला जाए तो आप एक एप्पल सोचोगे, आप पोटैटो तो नहीं सोचोगे। बट अगर आपको एक वेजिटेबल के बारे में बोला जाए तो आपको पोटैटो सोचोगे, फ्रूट एप्पल तो नहीं सोचोगे ना। सेक्टर्स भी इसी तरह होता है। अगर मैं बोलूँ कि आपको एक कार की कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करना है, तो आप आईटी सेक्टर नहीं सोचोगे, आप सोचोगे किस सेक्टर में आता है, ये ऑटो सेक्टर में आता है, तो आप ऑटो सेक्टर इसका देखोगे। पर अगर आपको एक टेक्नोलॉजी वाले कंपनी, टेक कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप ऑटो सेक्टर नहीं, आप आईटी सेक्टर देखोगे। तो सोच के देखो, अब आपको एक में इन्वेस्ट करना है, आपको पता करना है कौन सा आईटी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप पूरा आईटी सेक्टर देखोगे ना। एक, क्योंकि आईटी सेक्टर एक एक इंडिकेटर है, आईटी सेक्टर एक इंडिकेट करेगा आईटी सेक्टर स्ट्रांग है, तो आप देखो कि आईटी सेक्टर है, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपको किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद आप स्कैन करो किस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, सो आगे देखते हैं। जस्ट लाइक एप्पल्स आर क्लासिफाइड इनटू फ्रूट एंड पोटैटो एंड वेजिटेबल, द स्टॉक मार्केट आल्सो हैव सम क्लासिफिकेशंस known as sectors for similar type of companies, that is, for cars and vehicles there is automobile sector, auto sector, for tech and software there is IT sector and many more। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि सेक्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या और सेक्टर्स क्या होता है। सो एक बार फिर से समझते हैं इसको। ठीक है, सपोज एक सेक्टर एक बास्केट होता है, एक ग्रुप होता है सिमिलर कंपनीज का, सिमिलर बिजनेस परफॉर्मेंस का। तो जब भी हमको अगर जानना है कि हमको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो हम उस सेक्टर को देखेंगे, फिर उस सेक्टर में देखेंगे क्या कंपनी है, फिर उस कंपनी में जाके हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए अब सेक्टर क्या होता है, सपोज लाइक दैट फ्रूट और वेजिटेबल, फ्रूट के एक सेक्टर मान लेते हैं, वेजिटेबल को एक सेक्टर मान लेते हैं, फिर देखेंगे वेजिटेबल में कौन सा वेजिटेबल अच्छा है, कौन सा फ्रूट में कौन सा फ्रूट अच्छा है, उस बाद उस पर्टिकुलर फ्रूट को खरीद लेंगे या फिर उस पर्टिकुलर वेजिटेबल को खरीद लेंगे। सिंपल ऐसे होता है। ठीक है, ये हो गया सेक्टर। अब आगे देखते हैं। अब देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स है। ठीक है, थीमेटिक सेक्टर्स है, फिर से ये इस तरह का सेक्टर्स भी है। ठीक है, बट उसमें से टॉप 10 वॉलेटिलिटी सेक्टर भी आई गेस। ठीक है, पर अब टॉप 10 सेक्टर्स के बारे में जानते हैं हम लोग कि टॉप 10 सेक्टर्स क्या है। तो टॉप 10 सेक्टर्स में आता है फाइनेंस, एनर्जी, आईटी, कम्युनिकेशन, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, मेटल, इंफ्रा, मीडिया। ठीक है, इस सेक्टर का यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा वेटेज है पूरा मार्केट पे, तो देख सकते हो, इसमें नोट्स मिल जाएगा, उसमें देख लेना, नोट्स में होगा। ओके, तो हम लोग पढ़ते कि एक एक करके सारे सेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं फाइनेंस सेक्टर के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं फाइनेंस क्या। फाइनेंस, it is the major sector in the stock market that includes commercial bank, insurance companies, NBFC, cooperatives, pension fund, mutual fund, and other similar financial entities. India is having a diversified financial sector with a strong growth of existing financial firms
a new entering into the business. As finance is the most important part of the economy, it is the most sensitive sector. HDFC Bank, SBI, Bajaj Finance, Axis Bank, Muthoot Finance, these are the major companies that belong to finance sector. अब देखो, जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी उनका एक सेक्टर बना देगा फाइनेंस सेक्टर। तो जब भी हमको देखना कि फाइनेंस कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, हम फाइनेंस सेक्टर को देखेंगे कि ओवरऑल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। जब अच्छा से अगर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो दैट मीन्स कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तभी तो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा ना। ठीक है। अब फाइनेंस सेक्टर जिसको बैंकिंग सेक्टर भी बोलते हैं, उसको निफ्टी बैंक है उसका इंडेक्स इंडिकेटर। तो जब भी हमको फाइनेंस सेक्टर देखना होगा, ठीक है, अपन बैंक या बैंक निफ्टी को देखेंगे। अगर हम गलत नहीं है तो, हम गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, बट अगर गलत नहीं है तो हम अपन बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक को देखेंगे पूरा फाइनेंस सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे सेकंड सेक्टर, एनर्जी सेक्टर। नाउ एनर्जी सेक्टर क्या है? The energy sector is nothing but the group of companies that produce or supply energy. Okay. This sector mainly includes companies that perform the operation of exploration and development of oil or gas reserves, oil and gas drilling and refining. The revenue generated by this sector often fluctuates because it depends upon the price of natural gas, crude oil, and other commodities. Reliance Industries Limited, Power Grid Corporation of India, ONGC, NTPC, BPCL are the major companies present in the Indian stock exchange that belong to energy sector. Now अभी हम पढ़ेंगे एनर्जी सेक्टर क्या होता है। एनर्जी सेक्टर में वो स्टॉक्स आते हैं जो कि सप्लाई और प्रोडक्शन करते हैं एनर्जी का। उसमें से देखिए हम क्या क्या बड़े बड़े कंपनीज, अच्छे अच्छे कंपनीज है जो होल्ड करते हैं इस सेक्टर को, ये है। ठीक है। अब एनर्जी सेक्टर को अगर हमको देखना तो हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग निफ्टी एनर्जी को देखेंगे, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को देखेंगे हम लोग। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि एनर्जी सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर उस देखेंगे निफ्टी एनर्जी में कितने सारे शेयर्स हैं, कितने सारे कंपनीज है, फिर उसमें जाके अपन इन्वेस्ट करेंगे, सिंपल। नाउ आईटी सेक्टर। दिस सेक्टर मेनली इंक्लूड्स द कंपनीज विच मेक सॉफ्टवेयर और कंपनीज दैट प्रोवाइड इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज। आईटी सेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर्स इन ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज. Companies in this sector provide various services such as manufacturing of electronic, creation of software, computers, or products and services relating to information technology. TCS, Infosys, Wipro, Tech Mahindra, HCL Tech are the major companies that of the IT sector. अभी suppose that हमको IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना, हमको TCS में इन्वेस्ट करना है, या फिर हमको पता नहीं चल रहा है कि हमको किस कंपनी में इन्वेस्ट कर, पर हमको IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, या फिर हमको पता नहीं है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो अपन क्या करेंगे ना, अपन सबसे पहले सेक्टर स्कैन करेंगे। ठीक है। तो अपन देखें कि आईटी सेक्टर स्ट्रांग है, आईटी सेक्टर में अच्छा मूवमेंट है, तो डायरेक्ट सेक्टर में तो नहीं इन्वेस्ट कर सकते ना। तो अपन देखें कि आईटी सेक्टर में किस पर्टिकुलर शेयर्स में, किस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में अच्छा मूवमेंट है। ठीक है। तो जाके हम लोग फिर उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो अभी सेक्टर्स का यूजेस समझ में आ रहा है ना, यूजेस क्या है सेक्टर्स का, क्यों देखते हैं। तो अभी तक 3 सेक्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, आईटी हो गया, एनर्जी हो गया, एंड देन फाइनेंस सेक्टर। तो अगर हमको आईटी सेक्टर देखना तो हम क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे निफ्टी आईटी देखेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर का इंडेक्स है निफ्टी आईटी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। नाउ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। ठीक है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स कंपनीज दैट परफॉर्म द ऑपरेशन एंड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू वर्ड्स, वॉइस, ऑडियो और वीडियो अक्रॉस द ग्लोब, और द कंपनीज दैट ऑफर टेलीकॉम इक्विपमेंट और टेलीकॉम रिलेटेड सर्विसेज. This sector is an integral part of the economy, Indian economy, as it simplifies and fastens the process of communication. Bharti Airtel, Vodafone Idea Limited, Indus Tower Limited these are the major telecom companies. ठीक है। अब टेलीकॉम सेक्टर्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपनी आते हैं। तो आपको हमको अगर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करना हो तो उसका इंडेक्स है निफ्टी कम्युनिकेशन IES। हाँ, निफ्टी कम्युनिकेशन को देखेंगे हम लोग कि निफ्टी कम्युनिकेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसका सारे प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, हम लोग एक एक सेक्टर स्कैन करेंगे लास्ट में, लाइक वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के नहीं, पूरे सीरीज के लास्ट में स्कैन करेंगे हम लोग कि पूरा सेक्टर कैसा है, पूरा मार्केट कैसा है, एक एक सेक्टर स्कैन करेंगे, बताऊंगा उसका कैसे करते हैं। ठीक है। तो वो भी जानेंगे हम लोग। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है FMCG सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। अब ना FMCG क्या होता है, FMCG गुड्स वो होता है जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लाइक जो जल्दी जल्दी यूज होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टूथब्रश, सोप्स, क्रीम। ठीक है ना, पढ़ते इसमें।
This sector consists of group of companies that produce packaged goods, that is, goods that are produced, distributed, marketed, and consumed within short period. FMCG sector is the fourth largest sector in Indian economy, which comes under the essential services. Hindustan Unilever, Britannia Industries, Nestle, ITC, Dabur India, these are the major companies that belong to the FMCG sector. Example of FMCG है goods are toothpaste, soaps, creams, etc. तो अगर हमको FMCG में इन्वेस्ट कर रहा है, FMCG सेक्टर में, लाइक टाटा कंज्यूमर्स जो है वो टाटा कंज्यूमर्स आता है FMCG सेक्टर में, आई गेस। तो अगर हमको FMCG में कोई भी, मान लो अगर हम लोग स्कैन किया और हमको पता चला कि FMCG सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो अब डायरेक्ट FMCG में कैसे इन्वेस्ट करें? तो FMCG के अंदर में देखेंगे कौन सा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर उसमें अपन इन्वेस्ट करेंगे। अब उसके लिए क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे निफ्टी FMCG को देखेंगे, निफ्टी FMCG का इंडेक्स को देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटो सेक्टर। नाउ the automobile sector consists of companies involved in the development, design, manufacturing and selling of motor vehicles. It is one of the biggest sectors in the Indian stock market by revenue. Maruti Suzuki, Tata Motors, Mahindra and Mahindra, Hero MotoCorp, etc. are the major companies of the automobile sectors. Now ये सारे जो कंपनीज इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में आते हैं, ना हम लोग अभी जो सेक्टर पढ़ रहे हैं, अभी हमको ये भी आइडिया हो रहा है कि अपन ये जो कंपनी सुन रहे हैं ये इस सेक्टर में बिलोंग करते हैं। हो सकता है कि हमको इससे पहले नहीं पता था कि ये सब कंपनीज इस पर्टिकुलर सेक्टर में आते हैं, या फिर हमको पता भी नहीं था कि ये सब कंपनीज होते हैं, ठीक है। तो सेक्टर्स का ये भी बेनिफिट है। अब हमको देखना है कि ऑटो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो हम लोग सिंपली देखेंगे निफ्टी ऑटो का इंडेक्स देखेंगे। इंडेक्स क्या होता है, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे हम लोग इंडेक्स क्या होता है, तो उसको स्कैन कैसे करेंगे ये भी देखेंगे हम लोग, ये लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फार्मास्यूटिकल। द फार्मा सेक्टर comprises of companies involved in manufacturing medicines, vaccines and other pharmaceutical drugs used for medications. It is one of the most important sectors of the Indian economy because India is the largest provider of different vaccines used to prevent different diseases. India supplies over 50% of the global demand of various vaccines. Sun Pharmaceutical, Divi's Labs, Cipla, Lupin are the major companies in pharma sector. आई गेस यहाँ पे रह गया डॉक्टर रेड्डीज भी रह गया, डॉक्टर रेड्डी भी अच्छा परफॉर्म करता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। तो फार्मा सेक्टर देखना, अगर हमको इन सब पर्टिकुलर स्टॉक्स में लगाना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो हम देखेंगे फार्मा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल सेक्टर, ठीक है। अब उसके लिए क्या देखेंगे, उसके लिए हम देखेंगे निफ्टी फार्मा को देखेंगे, निफ्टी फार्मा कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ मेटल सेक्टर। The metal sector consists of companies involved in the extraction of metal and mineral reserves. Generally, metals are classified into two types: precious metals and industrial metals. Industrial metals are used for construction, manufacturing and technology industry. Example of industrial metals are zinc, iron, steel, aluminium, etc. Now there is a company of aluminum which is NALCO, National Aluminium Company Limited, ठीक है। वो पर्टिकुलर एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन होता है, उसका एक उसका कैसे बताया, उसका एक जगह से एक्सट्रैक्ट होता है, उड़ीसा में है, आई गेस क्या तो नाम था उसका, याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। पर उसका अगर देखोगे तो वो एक हिल स्टेशन पर लोकेटेड है, एरिया अच्छा है घूमने के लिए बेसिकली, तो वहाँ पे देख सकते हो उसका, उड़ीसा में कोई जगह है। नाउ प्रेशियस मेटल्स आर लिमिटेड इन सप्लाई एंड हैव अ ग्रेट वैल्यू एसोसिएटेड विद देम। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर एग्जांपल ऑफ प्रीशियस मेटल्स, ठीक है। लाइक कल्याण ज्वेलर्स बेसिकली इसमें तो मेटल सेक्टर में नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर एग्जांपल कल्याण ज्वेलर्स, उसका भी शेयर्स लिस्टेड है जो कि ज्वेलरी में डील करता है, ठीक है ना, तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस, ठीक है ना। टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को आर द एग्जांपल ऑफ मेजर कंपनीज इन मेटल सेक्टर, ठीक है। तो अगर हमको इसमें इन सब में से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो अपन देखेंगे मेटल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब मेटल सेक्टर देखने के लिए क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे निफ्टी मेटल को देखेंगे कि निफ्टी मेटल कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर्स। द इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ पावर, ब्रिजेस, डैम, रोड्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. This sector plays an important role when it comes to overall development of the Indian economy.
लार्सन एंड टूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, GMR इंफ्रा लिमिटेड, अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड आर द मेजर कंपनीज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। हम लोगों ने बहुत जगह जब रोड बनता है तो देखा हुआ LNT का बोर्ड्स रहते हैं, LNT का किट्स टूल्स रहते हैं, ठीक है। तो LNT इसी कंपनी का है, ठीक है ना, लार्सन टूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। LNT भी अच्छा कंपनी है एंड GMR इज द ऑल्सो गुड कंपनी, फंडामेंटली अच्छा कंपनी है, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। तो अगर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा हो तो हमको इंफ्रा सेक्टर देखना होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए हम क्या करेंगे, निफ्टी इंफ्रा को देखेंगे कि निफ्टी इंफ्रा कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो हमको पता आइडिया हो जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद इन सब में से किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम सारे में तो नहीं कर सकते, हमारा फंड्स जो हमारे कैपिटल वो लिमिटेड है, तो हमको किसी पर्टिकुलर में ही करना पड़ेगा ना, तो उसके हिसाब से देख के कर लेंगे फिर। नाउ मीडिया सेक्टर, द मीडिया सेक्टर कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट सेगमेंट्स सच एज टेलीविजन, प्रिंट, फिल्म्स, ठीक है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, सन टीवी नेटवर्क, PVR लिमिटेड आर द मेजर कंपनीज इन मीडिया सेक्टर। अगर हमको मीडिया सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो अपन मीडिया सेक्टर देखेंगे। लाइक हमको जी में अगर इन्वेस्ट करना है तो मीडिया सेक्टर देखेंगे, मीडिया सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नाउ इंडेक्स के मीडिया सेक्टर देखने के लिए क्या देखना होगा हमको, निफ्टी मीडिया देखना होगा। नाउ सम अप, चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो गया, छोटा चैप्टर था पर इंटरेस्टिंग था। बेसिकली सेक्टर्स जानो तो हम लोग क्या पढ़े, ठीक है ना, व्हाट इज सेक्टर पढ़े, नीड एंड यूजेस पर सेक्टर पढ़े, टॉप 10 सेक्टर्स पढ़े, ठीक है। तो अभी तक हमको आइडिया हो गया कि सेक्टर क्या है, उसका यूजेस क्या होता है सेक्टर का, ठीक है, और कितने सेक्टर्स है, और उस सेक्टर्स में क्या क्या कंपनी फॉलो करता है उस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो हमको सेक्टर्स कैसे स्कैन करना है, कैसे पर्टिकुलर कंपनी कैसे इन्वेस्ट करना है, स्कैन करना है, ये हम लोग आगे देखेंगे। सपोज दैट अगर हमको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, अगर हमको SBI में इन्वेस्ट करना है या फिर बंधन बैंक में इन्वेस्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली नहीं देखता कि आज गए बंधन बैंक पे शेयर खरीद लिया, वैसा नहीं होता। मैं सेक्टर देखता हूँ पहले कि वो पूरा सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो मैं उसका शेयर खरीदूंगा, अगर नहीं परफॉर्म करता तो नहीं। फिर मैं दूसरा सेक्टर देखता हूँ, मेटल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर मेटल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है बैंकिंग सेक्टर से, ठीक है, तो मैं मेटल सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करूंगा। या फिर अगर IT सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मेटल में नहीं करके IT में करूंगा इन्वेस्ट। फिर IT में जाके ढूंढूंगा कौन सा कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट करूंगा। ये कैसे करेंगे, सारा प्रोसेस को हम लोग जानेंगे आने वाले पार्ट में कि कैसे करते हैं इसको, ठीक है। अभी के लिए सम अप करते हैं इसको, इस लेक्चर को इतना ही, और थैंक यू। देखो आगे चैप्टर 3 में देखते हैं हम लोग चैप्टर 3 में क्या पढ़े। चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली आई गेस इंडाइसेस के बारे में, इंडेक्सेस के बारे में, ये जो सारा जो इंडेक्सेस है उनके बारे में, ठीक है। तो इंडेक्सेस क्या होता है, ट्रेडेड इंडेक्सेस कौन कौन सा है, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, और नोट्स इसका मिल जाएगा, नोट्स अपलोड हो चुका होगा लिंक पे। इंस्टाग्राम ज्वाइन करके देख लो, इंस्टाग्राम पे लिंक होगा, वहाँ पे ज्वाइन करके देख लो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, चलो बाय।